हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन द थ्री डिफरेंट वेज द पावर कैन बी एनी इंटीजर। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसे हमें दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है एंड उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि है 64⁻3, तो 64 को हमको स्प्लिट करना है नंबर्स में एंड उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में हमें इसे शो करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जो 64 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 2 है, तो इसे मैं कितने से डिवाइड करूँगी, 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन लास्ट में 2 है तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। फिर से इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4 एंड उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 जा 2। तो दैट मीन्स जो 64 है, अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मुझे जो 2 है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मिलेगा। अगर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो जो 2 है वो मुझे 6 टाइम मिलेगा। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 2 का पावर 6⁻3। तो अगर ये 2 का पावर 6⁻3 है, दैट मीन्स 6 × 3, जो कि मुझे मिल जाएगा 2⁻18। अब मुझे क्या करना है, ये जो 2⁻18 है इसको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वे है मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर ये 2⁻18 है तो मैं इसे 2⁻9 मल्टीप्लाई 2⁻9 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो उसके पावर जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स ये 2⁻18 ही हमें मिलेगा। दूसरा वे में मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये जो 2 है उसका पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो सेम है तो बेस एक बार हो गया एंड 6 + 6 हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो ये 2 वे से मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। इसके बाद मुझे इसको थर्ड वे से शो करना है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 2 का पावर 8, क्योंकि जो बेस है वो सेम है एंड यहाँ पे 10 और 8 ऐड होके हमें 18 मिलेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है 64⁻3, तो उसको मैं इस 3 अलग अलग तरीके से आपको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 192⁸, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। तो 192, तो इसके लास्ट में कितना है 2, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगी, तो 2 9 जा 18, अगेन 1 बच गया तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। फिर से मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी क्योंकि इसके लास्ट में है 8, तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। आफ्टर दैट इसके लास्ट में अगेन 4 है, तो मैं इसे फिर से 2 से डिवाइड करूँगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरीके से फिर से ये 2 से 6 टाइम में जाएगा, अगेन 2 से 3 टाइम में एंड लास्टली 3 1 जा 3। इसका मतलब है अगर मैं 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम मुझे 2 मिल रहा है एंड 1 टाइम मुझे 8 मिल रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 192⁸ को 2 का पावर कितना हो जाएगा, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं लिख दूँगी 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई जो 3 का पावर मुझे क्या मिला है, 1 मिला है। तो इस तरीके से मैं किसे दिखा सकती हूँ, 192 को, एंड इन दोनों का होल पावर कितना है, 8 है। ये आपको समझा, बिकॉज ये जो मैंने 2⁻6 लिखा है और 3 का पावर 1 लिखा है, ये 192 के फैक्टर्स हैं एंड जो इनका होल पावर 8 है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2⁻6 और ये 8 इसे भी दिया जाएगा, तो ये 6⁻8 इनके बीच मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 पावर है 1 × 8, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है
2⁻6 8 जा कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 3⁻8। मतलब ये जो 192⁸ है उसको मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके अकॉर्डिंग जो 2 है मुझे 6 टाइम मिला और जो 3 है वो 1 टाइम मिला, एंड उनका होल पावर कितना है 8 है। तो इसके लिए मैंने इन दोनों का होल पावर 8 लगाया। देन उसके बाद ये जो 2 है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, इसका 6 एज इट इज़, और ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 8। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिला 2⁻48 एंड 3⁻8। अब मुझे क्या करना है, ये जो मुझे 2⁻48 मिला है एंड जो 3⁻8 मिला है इसको 3 डिफरेंट वे से मुझे प्रेजेंट करना है। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर 48 है तो उसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ, 2 का पावर 24 मल्टीप्लाई 2 का पावर 24 एंड मल्टीप्लाई 3⁻8। क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है इक्वल है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2⁻48 एंड ये जो 3⁻8 है वो एज इट इज़। नेक्स्ट मेथड हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो 48 है उसको मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, 2 का पावर 40 मल्टीप्लाई 2 का पावर 8 एंड ये जो 3⁻8 है वो एज इट इज़। ये हो गया ना, क्योंकि ये 2 और ये 2 बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इनके एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये 2 हो गया और 40 + 8 कितना हो जाएगा 48। दैट मीन्स 2⁻48 को मैं 2⁻40 इंटू 2⁻8 प्रेजेंट कर सकती हूँ और 3⁻8 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट किया। इसके बाद मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 2⁻40 एज इट इज़, 2⁻8 एज इट इज़। अब ये जो है ना 3⁻8 इसको भी तो मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4। तो यहाँ पे ये दो आप देखिए ये बेस दोनों सेम है, तो ये 40 + 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2⁻48 एंड यहाँ पे भी ये दोनों का बेस सेम है तो वो एक बार लिख दिया और 4 + 4 8 हो गया। तो मैं जो हमारा 192⁸8 है उसको इन 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसके बहुत से और भी मेथड है, आप कोई भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ये 3 मेथड्स आपको शो किया है। नेक्स्ट है हमारा 32⁻5। तो ये -5 है, तो अगर यहाँ पे मैं जो 32 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो ये है 32 और इसे मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, देन अगेन 2 से तो ये 8 जा, फिर से 2 से करूँगी तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा एंड अगेन 2 से तो 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 × 1 = 2। दैट मीन्स अगर मैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो जो 2 है वो मुझे 5 टाइम्स मिल रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 का पावर 5 (-5). मतलब ये जो 32 है उसको यहाँ पे मैं 2⁻5 प्रेजेंट कर रही हूँ और ये जो -5 है वो यहाँ पे पावर में मैंने उसे एज इट इज़ रखा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -5। दैट मीन्स यही हमें मिल गया, क्या मिल गया 2⁻25। तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है 2⁻−5। अब ये जो 2⁻25 मिला है इसे मुझे 3 डिफरेंट वे से दिखाना है। तो मैं इसे पहला मेथड ऐसे कर सकती हूँ, 2 का पावर -5 मल्टीप्लाई 2 का पावर -5 मल्टीप्लाई 2 का पावर -5 एंड अगेन मैं 5 बार करूँगी क्योंकि 5 टाइम, बिकॉज इनका बेस इक्वल है तो वो एक बार आ गया एंड 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 एंड 20 + 5 25। तो ये हो गया मेरा 2⁻25 को दिखाने का एक तरीका। दूसरा तरीका हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, 2 का पावर -15 इंटू 2 का पावर -10, क्योंकि यहाँ पे भी ये ऐड होंगे, ऐड होके -15 यहाँ पे देखिए -15 और -10, माइनस क्या होता है, अगर एक सेकेंड ना इस तरीके से मैं दिखाती हूँ, -15 प्लस -10, तो ये -15 प्लस ब्रैकेट माइनस तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस एडिशन, तो 15 + 10 25 और बड़ा कौन है 15, तो उसका साइन, तो हमें यही तो चाहिए था ना 2⁻25। तो मैं
2^25 को 2^-15 मल्टीप्लाई 2^-10 के फॉर्म में भी दिखा सकती हूँ। एक लास्ट मेथड भी हमें और लिखना है, तो मैं इसे ऐसे दिखा सकती हूँ 2^5 मल्टीप्लाई 2^-20। इसे भी आप देख लीजिए, दोनों का बेस सेम है तो मैं उसे एक बार लिख रही हूँ। देन -5 प्लस -20, तो ये हो जाएगा 2^-5 -20 दैट इज़ 2^-25 जो हमें चाहिए था। तो 32^-5 को सबसे पहले मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इससे मुझे ये पता चला कि जो 32 है मैं उसको 2^5 लिख सकती हूँ, क्योंकि उसके मुझे 5 बार 2 के फैक्टर्स मिले हैं। तो मैंने इसे इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। अब इसके जो ये पावर है इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मुझे मिल गया 2^-25। अब मुझे इसे 3 डिफरेंट वेज में दिखाना था। तो पहला वे में मैंने क्या किया, बेस को सेम रखा एंड ये जो 25 है उसको मैंने 5 करके स्प्लिट किया, क्योंकि मैं सबको ऐड करूँगी तो मुझे 25 मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड में मैंने किया 2^-15 इंटू 2^-10, क्योंकि इन दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। एंड ऐड का भी मैंने दिखाया ही कैसे यहाँ पे ऐड होते हैं। उसके बाद ये जो है 2^-5 इंटू 2^-20, क्योंकि -20 प्लस -5 का भी मैंने यहाँ पे एडिशन दिखाया, जो कि मुझे -25 मिलता है। तो जो 2^-25 उसको मैं इस तरीके से 3 डिफरेंट वेज में प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ।